को विस्तार से देखते हैं। दिल्ली जाने से पहले सीएम आवास पर अहम मुलाकात। सीएमआर में सीएम गहलोत से मिले स्पीकर और मंत्री। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने भी मुलाकात की है। स्पीकर सीपी जोशी ने सीएम गहलोत से मुलाकात की। इधर मंत्री शांति धारीवाल, प्रताप सिंह खाचरियावास ने भी सीएम से मुलाकात की है। मंत्री महेश जोशी और राजेंद्र यादव भी सीएम से मिले। बैठक के बाद मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास का बयान आया। उन्होंने कहा कि जिनको नोटिस मिले हैं वो सभी समझदार हैं। हम पार्टी नेतृत्व का सम्मान करते हैं और हम नोटिस का सही तरीके से जवाब देंगे। मुख्यमंत्री जी इस्तीफा नहीं दे रहे हैं। शाम 5:30 बजे दिल्ली के लिए रवाना होंगे सीएम गहलोत। आलाकमान के सामने 102 एमएलए की बात रखेंगे सीएम गहलोत। अध्यक्ष पद का फॉर्म भरेंगे या नहीं मुझे जानकारी नहीं है। यह अशोक गहलोत और हाईकमान के बीच का मामला है। तो आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मिलने पहुंचे स्पीकर डॉक्टर सीपी जोशी। मंत्री शांति धारीवाल ने भी मुलाकात की। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने भी मुलाकात की। तो इधर डॉक्टर महेश जोशी भी मिले। प्रताप सिंह खाचरियावास ने भी मुलाकात की सीएम से। आज मुख्यमंत्री जी दिल्ली जाएंगे और जब दिल्ली जाएंगे तो दिल्ली की उनकी यात्रा पहले से तय है। अशोक गहलोत जी खुद कांग्रेस के सीनियर लीडर हैं, राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं। वो दिल्ली जाएंगे, लेकिन आप जिस तरह के कयास अफवाहें फैलाते हैं वैसा कुछ भी नहीं है। ठीक, दिल्ली अभी 5 साढ़े 5 बजे दिल्ली जाएंगे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी। सुबह मैं मेरे घर पे आपको पूरी बात बता चुका हूं। ये हमारा एक परिवार है और 102 विधायकों की भावना संगठन को, नेतृत्व को बतानी होगी तो सारी बताएंगे। 102 विधायकों के अभिभावक हैं वो। 102 विधायकों ने उनसे कहा था कि हमारी भावना, हमारा सम्मान, राजस्थान की जनता की आवाज, अभी राजस्थान के विधायकों की आवाज उठाना आपका काम है और वो काम वो करेंगे क्योंकि उन्होंने जबान दी थी राजस्थान के 102 विधायकों को। उनकी सारी बात हमारे केंद्रीय नेतृत्व से वो कहेंगे। हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी जी के आह्वान पर पूरे देश में कांग्रेस का कार्यकर्ता बीजेपी के खिलाफ लड़ रहा है। राहुल जी की पदयात्रा चल रही है। पूरा देश कांग्रेस की तरफ देख रहा है। कांग्रेस मजबूत है। कांग्रेस मोदी सरकार के जुल्म के खिलाफ राहुल गांधी जी के नेतृत्व में, सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में लड़ती रहेगी। अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में काम करते रहेंगे हम सब। और इतना कह सकता हूं, महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी और नफरत की जो राजनीति बीजेपी कर रही है उसका जवाब देने के लिए राहुल गांधी सड़कों पर उतरे हैं। पूरे देश में कांग्रेस तिरंगे को अपना धर्म मानती है। हम सब कांग्रेस के कार्यकर्ता डेमोक्रेटिक सिस्टम में भरोसा करते हैं। खुद राहुल गांधी जी हमेशा कहते हैं पार्टी में, बीजेपी के अंदर डेमोक्रेसी खत्म हो गई लेकिन कांग्रेस के अंदर डेमोक्रेसी है। कांग्रेस के कार्यकर्ता की, विधायक की आवाज सुनी जाती है। उसी के अनुसार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी 102 विधायकों की आवाज दिल्ली तक, हमारे केंद्रीय नेतृत्व तक पहुंचाएंगे। नामांकन का जहां तक सवाल है, वो भरेंगे नहीं भरेंगे ये सब अशोक गहलोत जी को पता है या केंद्रीय नेतृत्व को पता है। ये मेरी जानकारी में नहीं है और ये हमारा डिस्कस नहीं हुआ। आप ही मान कर चलना। अरे स्पीकर के पास इस्तीफे पड़े हैं एमएलए के, वो तो आपको पता है। स्पीकर सीपी जोशी जी मिले हैं और स्पीकर सीपी जोशी जी भी मिले हैं, मैं भी मिला हूं। डोटासरा जी भी वहीं पर थे, धारीवाल जी भी वहीं पर थे, महेश जी भी वहीं पर थे, रफीक खान भी थे। सब लोग, कई लोग मिले हैं। अरे मुख्यमंत्री से रोज मिलते हैं। आजकल नई बात चालू हो गई अभी इन दिनों में। रोज मैं मुख्यमंत्री जी के पास इधर से जाता हूं तो भूल जाता हूं। देखिए, हमारे 3 नेताओं को जो नोटिस मिले, शांति धारीवाल जी हमारे संसदीय कार्य मंत्री हैं, हमारे महेश जोशी जी मुख्य सचेतक हैं, उनको जो नोटिस मिले हैं वो समझदार हैं। हमारे परिवार के मुखियाओं ने, कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व ने वो नोटिस दिए। नोटिस देना उनका अधिकार है, उनका हक है। हमारे नेता अपने परिवार के सदस्यों को, कार्यकर्ताओं को नोटिस देंगे तो उसका जवाब वो देंगे। हम पार्टी नेतृत्व का सम्मान करते हैं, कांग्रेस नेतृत्व का सम्मान करते हैं। अजय माकन जी, खड़गे साहब हमसे दूर नहीं है, ना सोनिया गांधी जी हमसे दूर है। सब हमारे परिवार के सब हमारे परिवार के लोग हैं और उन नोटिसों का जवाब वो लोग दे देंगे। साथ में मुख्यमंत्री जी के साथ कौन कौन जा रहा है 5 साढ़े 5 बजे पता चल जाएगा। मुख्यमंत्री नहीं, मैं नहीं जा रहा। मुख्यमंत्री जी तो अकेले भी जाते हैं दिल्ली में। अशोक गहलोत जी दिल्ली के खिलाड़ी हैं, राजस्थान के खिलाड़ी हैं, 3 बार के चीफ मिनिस्टर है, देश की राजनीति को समझते हैं, तो क्या फर्क पड़ता है।
और चलिए सीधे रुक करते सीएमआर का सहयोगी जियाउद्दीन हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जियाउद्दीन, अभी कब तक मुख्यमंत्री अशोक गहलोत रवाना होंगे, क्योंकि मुलाकात का दौर भी उनके आवास पर लगातार जारी है। अभी कौन कौन से मंत्री हैं जो सीएमआर में मौजूद हैं? देखिएगा कि सीएमआर के अंदर सीएम अशोक गहलोत से लगातार मुलाकात का दौर जारी है। ऐसे के अंदर सबसे पहले जो मुलाकात करने पहुंचे थे मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास, गोविंद सिंह डोटासरा, सीपी जोशी, महेश जोशी, और जो नाम उन्होंने बताया क्योंकि बाहर आने के बाद प्रताप सिंह खाचरियावास ने साफ तौर पर बोला कि कयास लगाना छोड़ दीजिए। कयास लगाना अलग बात है, लेकिन असलियत यह है कि सीएम अशोक गहलोत 5:30 बजे दिल्ली के लिए रवाना होंगे। यहाँ पे तमाम जो मंत्री और विधायक थे उन्होंने उस वजह से मुलाकात की है। लगातार मुलाकात करते रहते हैं, रूटीन की मुलाकात है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये कही है कि उन्होंने वो इस्तीफ़ा नहीं देंगे, क्योंकि जिस तरह से बात सामने आई थी कि सीएम अशोक गहलोत राजभवन जा सकते हैं और अपना इस्तीफ़ा दे सकते हैं, उस बात को लेकर उन्होंने कहा कि मीडिया की तरफ से ये कयास लगाए गए थे कि राजभवन जाएंगे, लेकिन वो इस्तीफ़ा नहीं दे रहे हैं। आज दिल्ली जाएंगे और 102 विधायकों की जो मन की भावना है, जो मुख्यमंत्री को अवगत कराई है उन विधायकों ने, वो आलाकमान के सामने अपनी बात रखेंगे, पुरजोर तरीके से रखेंगे। फिलहाल उन्होंने आधिकारिक तौर पर भी ये बताया गया है कि 5:30 बजे सीएम अशोक गहलोत सीएमआर से दिल्ली के लिए रवाना होंगे, स्टेट हैंगर जाएंगे, वहाँ से दिल्ली के लिए रवाना होंगे। फिलहाल अभी भी कुछ मंत्री और विधायक सीएमआर के अंदर मौजूद हैं, जो लगातार जो घटनाक्रम चला उसको लेकर सीएम अशोक गहलोत से बातचीत कर रहे हैं। जी श्वेता, बिल्कुल, तो लगातार बातचीत का दौर जारी है, लेकिन शांति धारीवाल भी मुलाकात करने के लिए आज पहुंचे और भी कई मंत्री पहुंचे यहाँ पर मुलाकात करने के लिए। लेकिन सबसे अहम हो जाता है जियाउद्दीन की वो मंत्री जिनको नोटिस दिया गया है, जिनको जवाब पेश करना है और आज दिल्ली जा रहे हैं, से माना जा रहा है कि इस पूरे घटनाक्रम को लेकर ब्रीफ सोनिया गांधी को कर सकते हैं अशोक गहलोत। ऐसे में क्या इन्हीं सब मसलों को लेकर ही चर्चा हो रही है, ताकि दिल्ली निकलने से पहले ये मंत्री भी बात रख सके और इन विधायकों की बात दिल्ली जाकर सीएम रख सके? देखिएगा कि 102 विधायक जो बताया जा रहा है, जो दावा किया जा रहा है, वो पहले ही सीएम अशोक गहलोत से मिल चुके हैं। चूँकि आज 2 मंत्री जो पहुंचे थे उनको नोटिस दिया गया था, जिसके अंदर से एक थे शांति धारीवाल और दूसरे थे मुख्य सचेतक महेश जोशी। उन दोनों को नोटिस जारी किया गया था। चूँकि नोटिस जारी होने के बाद ये उसके बाद ही पहली मुलाकात थी, जो आज दोनों ही सीएमआर में पहुंचे, सीएम अशोक गहलोत से मुलाकात थी और संभवतः उस नोटिस के ऊपर चर्चा की गई थी और हो सकता है कि उसको लेकर क्या ब्रीफिंग करना है, किस तरह की बात आलाकमान के सामने रखना हो। संभवतः ये भी आज संभावना जताई जा रही है कि सीएम अशोक गहलोत जो नोटिस जारी हो उसको भी लेकर आलाकमान से जब मुलाकात होगी तो उनका पक्ष खुलकर रख सकते हैं, पूरी बात बता सकते हैं कि किस तरह से ये घटनाक्रम घटा, क्या क्या लोगों यहाँ के विधायकों की मंशा है और क्या मंत्रियों की मंशा थी और इसके अंदर कौन सही है कौन गलत है, पूरा मामला आलाकमान के साथ तफसील से रख सकते हैं। चूँकि इसी बात को लेकर प्रताप सिंह खाचरियावास ने साफ तौर पर कहा कि संसदीय कार्यमंत्री हैं शांति धारीवाल और मुख्य सचेतक हैं महेश जोशी, दोनों ही समझदार हैं, वो नोटिस का जवाब देंगे, बढ़िया तरीके से देंगे, आलाकमान को देंगे। राहुल गांधी हो, अजय माकन हो, मल्लिकार्जुन खड़गे हो, वो हमारे परिवार के सदस्य हैं, वो हमारे से कुछ चीज़ पूछते हैं या नोटिस जारी करते हैं तो हम उनको उसी तरीके से अच्छे तरीके से उसका जवाब देंगे और बेहतर तरीके से देंगे, पूरा मामला शॉर्ट आउट हो जाएगा। जब सीएम दिल्ली पहुंचेंगे तो वहां पे आलाकमान से बात करेंगे और आलाकमान से बात करने के बाद हमारी 102 विधायकों की बात रखेंगे पूरी तरीके से, जिनको नोटिस जारी किए गए उनके पक्ष की भी बात वहाँ पर रखेंगे। और फिलहाल उन्होंने ये भी कहा है कि कौन नामांकन दाखिल कर, सीएम अशोक गहलोत नामांकन दाखिल करेंगे। जब इस बात को लेकर हमने प्रताप सिंह से बात की, पूछा तो उन्होंने साफ तौर पर कहना था कि नामांकन दाखिल करेंगे या नहीं करेंगे राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर, ये आलाकमान को पता है या सीएम अशोक गहलोत को पता है, उसके अलावा किसी को नहीं पता। फिलहाल उनका यही कहना था कि वो 102 विधायकों की जो मन की भावना है उससे आलाकमान को अवगत कराने के लिए दिल्ली जा रहे हैं। जी श्वेता, बिल्कुल, यानी जियाउद्दीन अभी अध्यक्ष के चुनाव को लेकर, नामांकन को लेकर किस तरह की कोई स्थिति स्पष्ट नहीं है। दिल्ली सीएम जा रहे हैं, लेकिन मुलाकात करने इस पूरे घटनाक्रम को लेकर या नामांकन को लेकर कोई बात हो सकती है, इसे लेकर किसी मंत्री ने कुछ नहीं कहा, कुछ भी स्पष्ट नहीं। देखिएगा श्वेता, देखिएगा क्योंकि अब बात यही उठ रही है कि जिस तरह से कल रिपोर्ट सौंपी गई थी आलाकमान को, उसके अंदर सीएम अशोक गहलोत को क्लीन चिट दी गई थी, संभवतः ये जाना और नोटिस दिया गया था। और नोटिस का मतलब ये होता है कि मामले को ठंडे बस्ते के अंदर डाला जा रहा है। नोटिस का जवाब जो धर्मेंद्र राठौड़ हैं, महेश जोशी हैं, शांति धारीवाल है, वो अपने लेवल के ऊपर दे देंगे। 10 दिन का समय दिया गया है। चूँकि नामांकन के अंदर अब 2 दिन का समय बचा हुआ है, ऐसे के अंदर ये संभावना तय जा रही है पुरजोर तरीके से सीएम अशोक गहलोत हैं वो राष्ट्रीय अध्यक्ष की दौड़ से बाहर नहीं हुए। आज या कल सुबह होने वाली सोनिया गांधी से मुलाकात
काफ़ी अहम रहने वाली है। उस मुलाकात के बाद ही साफ हो पाएगा कि अशोक गहलोत राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए नॉमिनेशन फाइल करेंगे या नहीं करेंगे, क्योंकि जो मुलाकात है सबकी निगाहें उस मुलाकात के ऊपर है जो दिल्ली के अंदर होना है। उस मुलाकात के बाद ही तय हो पाएगा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए सीएम अशोक गहलोत नॉमिनेशन फाइल करेंगे या नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ के जो मंत्री हैं, जो विधायक हैं, जो सीएमआर में गए थे, सीएम से बातचीत करी थी, उन्होंने इस पूरे मामले पर बोलने से इनकार कर दिया। उनका प्रताप सिंह खाचरियावास से साफ तौर पर 2 बार ये पूछा गया कि क्या नॉमिनेशन फाइल करेंगे राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए, तो उन्होंने कहा कि ये आला कमान को पता है या सीएम अशोक गहलोत को पता है, उसके अलावा किसी को नहीं पता वो करेंगे या नहीं करेंगे। लेकिन वो दिल्ली ज़रूर जा रहे हैं, क्योंकि दिल्ली जाना हो सकता है कि जो घटनाक्रम हो उसकी पूरी रिपोर्ट देना, फिर उसके बाद संभवतः माना जा रहा है कि ज़ियाउद्दीन तस्वीर शाम तक साफ होगी, लेकिन क्योंकि 5:30 के करीब सीएम निकलने वाले हैं, उस वक्त भी आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल के लिए शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए।